डिस्क स्लिप लेंगे हम। डिस्क स्लिप जो है ना वो क्या होती है? अच्छा, डिस्क स्लिप को समझने से पहले हमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क को जो है ना वो देखना है। यानी रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे हैं उनके दरमियान में एक पैडिड जो है ना वो स्ट्रक्चर होती है, पैड लाइक जो है ना वो स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज की जन्म बनी होती है। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है सक्सेसिव वर्टिब्रीज के दरमियान, यानी तमाम जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं उनके दरमियान मौजूद होती है। काम क्या करती है? शॉक को एब्जॉर्ब करती है। मतलब सडनली अगर हम बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, बैकवर्ड बेंड करते हैं, या बैठे हुए हों और खड़े हुए हों तो बैठें, या इसमें हम जंप करें, या हम इसमें रनिंग कर रहे हों, भाग रहे हों, इन सारी कंडीशंस में जो है ना वो क्या होता है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है यही हमें बेंड होने में, उठने बैठने में मदद जो है ना वो देती है। इस दौरान शॉक एब्जॉर्बर का काम ये करती है और इसके अलावा मूवमेंट में हेल्प करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का नॉर्मल जो है वो फंक्शन स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसमें दो पार्ट्स जो है वो होते हैं। एक बाहर वाला जो है मतलब इसमें एनुलस फाइब्रोसिस होता है जो फाइब्रस कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जबकि इसके अंदर एक सेमी जेल लाइक जो है ना वो मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ना वो कहा जाता है। यानी ये फ्लूइड लाइक जो है ना वो पोर्शन है इसका इसके अंदर जो है ना पाया जाता है इस डिस्क के अंदर। ये स्ट्रक्चर होती है डिस्क की। बाहर जो है ना वो आ गई मेम्ब्रेन, आ गई एनुलस फाइब्रोसिस, और अंदर जो है वो जेली लाइक मटेरियल आ गया न्यूक्लियस पल्पोसिस। और इस स्ट्रक्चर में हर जो हमारा वर्टिब्री होगा उससे अगले वर्टिब्री दो सक्सेसिव जो वर्टिब्रीज होंगे उनके दरमियान में ये मौजूद होती है और मूवमेंट में हेल्प करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ये होगी नॉर्मल कंडीशन की बात। अब हम वो बात करेंगे जब जो इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है ये स्लिप हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसकी ब्रेकेज हो जाए, जिसकी वजह से जो है ना वो क्या होगा, जो हर्निया होगा या हर्निएशन ऑफ डिस्क होगी कि डिस्क जो है वो बाहर की तरफ जो है प्रोट्रूड हो जाएगी, बाहर की तरफ जो है फटकर निकल आएगी। इसको स्लिप्ड डिस्क कहा जाता है। एनुलस फाइब्रोसिस क्या करता है? ये जो हमारे पास जो है ये मेम्ब्रेन है ये फट जाती है, एनुलस फाइब्रोसिस ब्रेस्ट करेगा और इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं ये प्रोट्रूड हो जाता है, ये लटक आता है, ये निकल आता है। कहां से? इस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी इस पैड में से इसने बाहर की तरफ जो है ना वो आ जाना है। और जब ये बाहर आएगा तो नेबरिंग जितनी भी इसमें जो है वो होंगी स्पाइनल कोड के स्ट्रक्चर होंगे, स्पाइनल कोड के जो इसमें होंगी नर्व्स होंगी, उन नर्व्स के ऊपर जो है ना ये प्रेशर पुट करता है, ये प्रेस कर देता है उसको, जिसकी वजह से जो है ये कंडीशन काज होती है जिसको डिस्क स्लिप और हर्निएटेड डिस्क जो है ना वो कहा जाता है। अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? ये ट्रॉमा की कंडीशन है, सडन जो है ना वो कंडीशन होती है। जैसे किसी जगह पे जो है ना वो गिर जाए तो गिर जाने से जो है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसकी मेम्ब्रेन जो है ना वो ब्रेस्ट कर जाए, फट जाए और उसके अंदर से मटेरियल जो है जेली लाइक सारा फ्लूइड इसका बाहर जो है ना वो आ जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज गुजरती है, एजिंग का फिनोमेना जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो इससे डीजनरेशन होती है। यानी वर्टिब्रल कॉलम से दरमियान में जो मौजूद जो होगा ये डिस्क होगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी, थिन हो जाती है। समटाइम जो है ना वो थिन हो जाती है, समटाइम जो है वो रिड्यूस हो जाती है, समटाइम जो है ना ये रप्चर कर जाती है। तो ये भी काज कर सकती है डिस्क स्लिप को या हर्निएशन ऑफ डिस्क को। इसके अलावा इसमें जो है ना वो क्या है, स्ट्रेन जो है ना वो आ सकता है। वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली मुसलसल पड़ने वाला जो बोझ है, मुसलसल पड़ने वाला जो दबाव है वो भी कॉज करता है डिस्क स्लिप को या हर्निएशन ऑफ डिस्क को। अब इसके सिम्टम्स या इलामात क्या, कैसे पता चलता है कि डिस्क जो है ना वो स्लिप हो गई है? तो ये कंटिन्यूअस जो है ना वो पेन होगी, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है ना मुश्किल रहने वाला इसमें पेन है। इसमें वीकनेस और लॉस ऑफ मसल फंक्शन, मसल्स जो होंगे बॉडी के वो वीक होने लग जाएंगे, उनमें जो है ना वो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है ना नहीं होगी। इसके अलावा इसमें नमनेस आ जाती, मतलब जो है ना बिल्कुल जो फील होना है, क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड है पूरी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल जो है ना वो कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसमें जो है ना वो क्या है,
बेहिसी सी समझ लीजिए कि यानी सेंसेशन जो है ना वो कम हो जाती है, तो नमनेस आ जाएगी। इसके अलावा जो है वो इफेक्टेड जो एरिया होगा उसके अंदर जो है मुस्तकिल तौर पर जो भी जो चेंजेस आ रही होंगी वो इतनी ज्यादा जो है ना वो फील नहीं होंगी, मसल्स जो है ना वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, डिस्क के अंदर जो मूवमेंट्स होगी और वर्टिब्रल कॉलम की जो मूवमेंट है ये मुमकिन नहीं होगी। सिवियर केसेस के अंदर जो है जो बाउल मूवमेंट है, मतलब जो इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड जो मूव कर रही है उसकी मूवमेंट इफेक्टेड हो सकती है, और ब्लेडर के अंदर जो पड़ा हुआ यूरिन है उसको पास आउट करने में भी इश्यू जो है ना वो हो सकता है। तो ये इनके अंदर यानी ब्लेडर के फंक्शन में और बाउल की मूवमेंट में भी डिसफंक्शनिंग जो है ना वो हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसका इलाज जो है ना वो क्या है। इसमें जनरली तो जो है वो क्या है, बेड रेस्ट जो है ना वो करवाई जाती है, और स्ट्रेट जो है इसमें लेटने से बॉडी जो है ना वो खुद ही इसकी रिपेयरिंग जो है ना वो कर लेती है। और इसमें चूंकि पेन कंटिन्यूअस होती है, पेन किलर्स जो है ना वो दिए जाते हैं। और अगर ये सिवियर केसेस में चला गया है, ये बहुत ज्यादा जो है ना वो मतलब क्या ले कंडीशन खराब है, एक से ज्यादा जो है डिस्क इसमें इफेक्टेड हुई है, तो तब इसमें जो है ना वो क्या होता है, सिवियर कंडीशन के अंदर सर्जरी भी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये था हमारे पास जो है डिस्क स्लिप।